अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ लिया आबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको पहले बताएंगे, हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है। मुशीर खजाना ने अगले हफ्ते मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि मिनी बजट में 350 अरब की टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि हर चीज पर सेल्स टैक्स 17% हो जाएगा। बिजली मजीद महंगी होगी, पेट्रोलियम लेवी भी ऊपर जाएगी। नेक्स्ट वीक हम कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे। सबसे पहले घबराना नहीं। हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। टैक्स छूट खत्म करने और सेल्स टैक्स बढ़ाने की सख्त शराइत मान ली। अगले हफ्ते पार्लियामेंट में मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। आपने ये जो मिनी बजट है इसको कब प्रेजेंट करना है, ये आपको अनाउंस करना पड़ेगा। हम कर देंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हम कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे। मुशीर खजाना कहते हैं 350 अरब की टैक्स छूट खत्म करेंगे और सेल टैक्स के रेट्स को यूनिफॉर्म करके 17% कर देंगे। 700 अरब रुपए की उन्होंने हमें एडिशनल टैक्सेशन और एग्जेम्पशन की बात की थी, 350 पे मैंने एग्री करवाया। वो ये कह रहे हैं कि आपके सेल्स टैक्स के रेट्स हैं, कोई 17 है, कोई 12 है, कोई 0 है। वो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म करें, 17% पे करें। निजी टीवी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अभी बिजली मजीद महंगी होगी, पेट्रोलियम लेवी भी ऊपर जाएगी, लग्जरी आइटम पर इजाफी ड्यूटी भी वसूल करेंगे। उन्होंने 4 रुपया 95 पैसे की बात की, हमने आधे के ऊपर उनसे टैरिफ पे एग्री करवाया। इसमें कुछ न कुछ दबाव आएगा, कई इंडस्ट्रीज पे दबाव आएगा और इसके बीच में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। पेट्रोल प्राइसेस गिरना शुरू हो गई हैं। हम इसको ऐसे टाइम करेंगे जिस तरीके से जो बोझ है वो इस वक्त आम आदमी पे नहीं पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने भी ये एतराफ किया था कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, इसलिए मजबूरन कर्ज लेना पड़ा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़े। मिनी बजट के आने से महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसके आगे बंद बांधना गरीब के बस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बिजली महंगी, गैस और पेट्रोल महंगा, अब अशिया जरूरिया भी महंगी करने का ऐलान। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास गरीब के लिए कोई प्लान ही नहीं है। इस्लामाबाद से यासिर नजर की रिपोर्ट देखते हैं। शेर आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैंने कहा फाइनली आ गया। जी हाँ, मुशीर खजाना ने शेर की आमद का तो बता दिया था, मगर ये शेर महंगाई का तारीखी तूफान अपने साथ ले आया। बिजली, गैस, पेट्रोल नहीं, अब अशिया जरूरिया भी महंगी करने का प्लान तैयार कर लिया गया। हुकूमत IMF से दई आबादी को बचाने में कामयाब हुई तो शहरी आबादी पर बोझ में और भी इजाफा होने जा रहा है। बुनियादी अशिया जरूरिया की ना थमने वाली कीमतों पर शहरी भी फट पड़े। पहले 20,000 रुपए में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे थे और घर का निज़ाम भी चल रहा था, आज से 2 साल 3 साल पहले। और अल्लाह गवाह है कि अभी 30,000 रुपए जो है ना, घर का खर्चा चला गया, बच्चों की पढ़ाई हमने छोड़ दी, नहीं पढ़ा सकते हैं। वो हालात नहीं है जिस पे हम पहले गुजारा कर रहे थे ना, अब तो फीसें बच्चों की और खाना पीना ये बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है ना सर, गरीब बंदे के पहुंच से बाहर हो गया। ठीक है, चीजें दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और इनकम हमारी है ना लो से लो होती जा रही, तो इसमें है ना मुश्किल है गुजारा करना आम आदमी के लिए। महंगाई बहुत अरूज तक पहुंच गई है। थोड़ा वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को थोड़ा अपील करता हूं जो महंगाई थोड़ी सस्ती कर ले। IMF से कामयाब मुआहदे पर हुकूमत शादियाने बजा रही तो आवाम खुद को महंगाई के तराजू में तोलने के मुतरादिफ करार दे रही है। हुकूमती वज़रा आइंदा साल मार्च तक महंगाई के वार जारी रहने का पहले ही अंदिया दे चुके हैं। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। उधर अवाम ने हुकूमत के मिनी बजट के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत अवाम से जीने का हक भी छीन लेना चाहती है। हुक्मरानों को ख्याल करना चाहिए, गरीब लोग जो है ना, सबसे ज्यादा तबका गरीब जो है ना वो पीसा जा रहा है। जो लोग टैक्सी वाले या आम छोटी गाड़ियों वाले गैस यूज करते थे, गैस की कीमत अब पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई है। इतने हालात खराब हो गए हैं कि आटा खाने की भी गुंजाइश नहीं है, कहाँ से खाएंगे हैं? नौकरी नहीं मिल रही है, कोई हालात नहीं है। इस हुकूमत से हम बहुत तंग हैं। इमरान खान ने जो ज्यादा महंगाई किया, अगले महीने फिर कह रहे कि और महंगाई हो जानी, तो लोग बच्चे पाले कि अपना पेट पाले कि बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? महंगाई का आलम देख लें, रक्षा ड्राइवर हैं, हमारा हालात इतने खराब हैं कि बस अल्लाह ही है, अल्लाह तवक्कल ही गुजारे हो रहे हैं। टैक्स लग रहे हैं, मजीद टैक्स ना लगे ताकि क्या नाम है गरीब बंदा भी सही 3 टाइम का खाना खा सके। कोई ऐसा दिन नहीं है कि आपको बिजली, गैस और कोई ऐसी चीज महंगी न मिले।
ہر روز بجٹ آ رہا ہے، اور اب یہ منی بجٹ جو آ رہا ہے یہ IMF کے کہنے پر آ رہا ہے۔ ایک آدمی کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، وہ 20,000 میں گھر کا کرایہ دے گا، بال بچے لگائے گا، بیماری سستی کرے گا کہ اپنا خرچہ ڈالے گا۔ گیس ٹیرف میں ایک بار پھر ہو شبہ اضافے کی تیاری، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ٹیرف 157% سے بھی بڑھا دیا جائے۔ سوئی ندن نے اوگرا کی درخواست دے دی ہے۔ درخواست رواں ماہ سال کی ریونیو ضروریات کی مد میں دی گئی ہے، جس پر لاہور میں 1 دسمبر کو عوامی سماعت ہوگی۔ اوگرا حکام کے مطابق درخواست میں سابقہ سالوں کی ریونیو شارٹ مد میں بھی 219 ارب 89 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں۔ شہریوں نے سوئی ناردرن کی جانب سے گیس ٹیرف میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں کہ حکومت جینے کا حق بھی چھین لے گی۔ لاہور سے سعید بلوچ مزید بتائیں گے۔ اوگرا کو دی گئی درخواست میں گیس کی اوسط قیمت 576 روپے 32 پیسے سے بڑھا کر 1484 روپے 7 پیسے فی MMBTU مقرر کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جس پر شہریوں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ گیس بھی نہ آئے، جب آئے تو ٹھوکے عمران صاحب پہلے بھیجے تو کیا بنے گا؟ ہم نے ووٹ اس لیے دیے تھے کہ یہ آئیں گے، ایک تبدیلی آئے گی۔ یہ حکومت عوام کو شاید مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنا جھوٹ کہ جس کی حد نہیں ہے، ہر دوسرے دن ہر چیز مہنگی ہے۔ اگر اوگرا نے سوئی ناردرن کی استدعا منوعاً منظور کر لی تو جس گھر کا بل 1,000 روپے آتا ہے وہ 2,500 روپے سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ شہری کہتے ہیں حکومت ان سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لینے کے در پہ ہے۔ پہلے میرا بل آتا تھا 1,000-1,200، اب آتا ہے 2,000-2,200 روپیہ بل، اور گیس میرا خدا گویا کہ نہیں آتی۔ آپ نے تو عوام کے نمائندے بن کے آئے تھے، اب آپ نے ووٹ ڈالا تھا کہ نہیں آپ؟ سوئی ناردرن گیس کو 312 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے ریٹ بڑھانے کی درخواست دی گئی ہے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ گیس پہلے ہی نہیں ملتی، اب ملے گی تو بل زیادہ آئیں گے۔ پشاور کے شہریوں نے بھی اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں اب تو دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اعظم رحمان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں پر SNGPL نے نیا گیس بم گرانے کی تیاری کر لی اور گیس کی قیمت میں فی یونٹ 1484 روپے اضافے کی درخواست کر دی۔ شہریوں کا پارا بھی ہائی ہو گیا، کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، سلنڈر بھی مہنگا، گیس بھی مہنگی اور لکڑی بھی مہنگی، آخر کھانا کیسے بنائیں؟ یہ تو حکومت کی ہمارے ساتھ زیادتی ہے، بار بار یہی ہو رہا ہے کہ ہم پہ یونٹ بھی مہنگے کر رہے ہیں، بجلی کے بھی اور گیس کے بھی۔ گیس کی 157% اور مہنگا کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اور کوئی ہمارے تباہ کرنے کا ان کا پورا پروگرام ہے۔ جو گیس کی وجہ سے ہمارے جو بل آ رہے ہیں مزید بہت زیادہ بل آ رہے ہیں، اگر اتنی زیادہ اور بڑھا دی گیس، اس کے ریٹ بڑھ گئے تو ہمارے چولہے، ہمارے جو بچوں کے یہ مان پڑ جائیں گے۔ نان بھائیوں کا کہنا ہے پہلے ہی بل 30,000 سے زائد آ رہے ہیں، اوپر سے پریشر بھی کم ہے، اب اگر بل دگنا آیا تو کیا کریں گے؟ یہ گیس ہے بھی نہیں ہے، گیس مہنگی بھی ہو گئی ہے، شام کو 9 بجے چلی جاتی ہے، ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے، دوپہر کو بھی گیس چلی جاتی ہے، وہ بھی کام خراب ہوتا ہے، صبح بھی گیس جاتی ہے، تین دفعہ گیس جاتی ہے، ہمارا بل آ جاتا ہے 30,000 کا، 32,000 کا، 35,000 تک آتا ہے، کام تھوڑا، بل بہت آتے ہیں۔ شہریوں نے SNGPL سے قیمتوں میں کمی کے اضافے کی درخواست واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عباس علی کے ساتھ اعظم رحمان، آج نیوز، پشاور۔ 1 دسمبر سے مہنگائی کا نیا بم پھینکنے کی تیاری قابل مذمت ہے۔ نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف کی حکومت پر تنقید، کہا حکومت غریبوں کو کنگال اور ملکی معیشت برباد کر چکی ہے۔ ملک میں گیس ہے نہ ہی بجلی، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن قرض پھر بھی بڑھ رہا ہے، قرض بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ بس آج کا ہی دن ہے، پیٹرول بھروا لیں، کل سے نہیں ملے گا۔ ملک بھر میں پیٹرول بحران کا خدشہ منڈلانے لگا۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے مارجن نہ بڑھنے پر کل سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپس بند رہیں گے۔ ترجمان پیٹرول ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے 17 نومبر تک 6% مارجن کرنے کا وعدہ کیا تھا، اب ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک پمپس بند رہیں گے۔ عوام کو صرف سرکاری پیٹرول پمپس پر پیٹرول میسر ہوگا۔ دوسری جانب آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس نہ گرانے پر سپریم کورٹ برہم۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا جائیں سارے شہر کی مشینری اور عملہ لے جائیں، نسلہ ٹاور گرائیں۔ کمشنر کراچی کو دونوں عمارتیں آج ہی گرا کر عدالت میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔
कमिश्नर कराची के बात करने के तरीके पर भी चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। बोले क्या आप अपने घर में खड़े हैं, ये तरीका है अदालत में बात करने का। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने में कराची की इंतजामिया नाकाम। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। कराची रजिस्ट्री में कमिश्नर कराची की सरजनिश। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और कमिश्नर कराची में मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर कमिश्नर कराची ने कहा, नस्ला टावर गिराने के ऑपरेशन का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, बिल्डिंग गिराने के लिए कितना काम किया, हमें इसका बताएं, झूठ ना बोलें। अगर ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ दोपहर तक रिपोर्ट पेश करें। सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर जाएं और नस्ला टावर गिराए। तिजोरी हाइट्स को भी अब तक मिसमार नहीं किया गया। कमिश्नर कराची ने कहा, सर मैं इमारत गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, आप कोशिश को छोड़ें, यहाँ से सीधा जेल जाएं। कमिश्नर कराची बोले, सर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने कहा, सर मेरी बात सुने। कमिश्नर के अंदाजे तखातुब पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। कहा, क्या आप अपने घर में खड़े हैं, ये तरीका है अदालत में बात करने का। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये किस ग्रेड का ऑफिसर है। एडवोकेट जनरल सिंध की वजाहत पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ग्रेड 21 के अफसर का कोर्ट में बात करने का ये तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट कराची के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन अपनी टीम के हमरा नस्ला टावर पहुंच गए हैं। इस वक्त इमारत के अंदरूनी हिस्सों को गिराया जा रहा है। टावर के 10वें फ्लोर पर काम जारी है। अदालती फैसलों को मानने के पाबंद हैं। कराची में हजारों गैर कानूनी इमारतें हैं, यहाँ के रिहायशियों को बेघर नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सूबाई हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा, अगर इमारतें गिराने से इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा हुआ तो ओहदा छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं इनको मानने के हम पाबंद हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला आ जाए और मुझे कहा जाए कि आप उस पर अमल दरामद करें जिसके नतीजे में कोई इंसानी अलमिया जन्म ले सकता हो, मैं अपने ओहदों को छोड़ दूंगा और अपने लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ हजारों इमारतें ऐसी हैं जो किसी न किसी कानून की वायलेशन में तामीर हुई हैं, लेकिन अमली तौर पर यह नामुमकिन है कि आप उन तमाम इमारतों को गिरा सकें। लिहाजा कोई न कोई आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, वे आउट निकालना पड़ेगा, ताकि उन इमारतों को, उन बिल्डिंग्स को हम रेगुलाइज करें। सूबा सिंध में जो ऐसी आबादियां हैं या ऐसी इमारत हैं जो किसी कानून की वायलेशन में तामीर हो गई हैं और उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए कोई एक कानून लाया जाए ताकि उन लोगों के सरों पर जो एक तलवार लटक रही है उससे हम उनका छुटकारा दिला सकें और उनको एक ज़हनी सुकून मिल सके और अपने घरों में सुकून से रह सकें। फौरी खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में पार्क्स पर कब्जे के खिलाफ केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने PCHS में 4 झीलें बहाल करने और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मलबा हटाने का हुक्म भी दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने PCHS में 4 झीलें बहाल करने का हुक्म दे दिया है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से भी मलबा हटाने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि कश्मीर रोड पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन रोड था। कश्मीर रोड से कब्जा खत्म कराया, अभी तक मलबा नहीं उठाया गया है। अहम खबर शामिल करें। रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान के एक सूबे से दूसरे में तबादलों के मामले पर सिंध हुकूमत के बाद पंजाब ने भी विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने दरखास्त की है कि पंजाब के तमाम मौजूदा अफसरान को काम जारी रखने दिया जाए। इसी पर बात करेंगे। लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, जो है पंजाब हुकूमत ने भी वफाक की तरह जो है वफाक को खत लिख दिया सिंध हुकूमत की तरह, और उसमें कहा है कि जो अफसरान आपने हमसे मांगे हैं तो जिनके तबादले किए हैं वफाक में, उनको जब तक नए अफसरान आप नहीं देते तब तक जो है पंजाब में ही काम करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उसमें कहा गया है कि PSP अफसरान और सूबाई वफाकी सर्विस के जो दीगर अफसरान हैं उनकी पहले ही हमारे पास कमी है, और उस कमी की वजह से जो है अगर ये तमाम अफसरान वापस चले गए तो हम काम जारी नहीं रख सकेंगे। इसलिए जब तक
نئے متبادل افسران نہیں دیے جاتے تب تک جو ہے ان افسران کو پنجاب میں ہی کام کرنے کی اجازت دی جائے. جی سلیم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.